तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, पिछले क्लास तक के वीडियो में हमने देख लिया था कि मैट्रिक्स का जो सम होता है हम वो कैसे करते हैं। ठीक, आज हम देखेंगे द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का आज हम गुणा कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब इससे 4-5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। फिर उसके बाद बनाने के लिए 2 नंबर का तो एक फिक्स रहेगा। ठीक, तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आज देखेंगे, आज का है जो। उसके बाद देखेंगे इसका प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। हमें चेक क्या करना है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी होता क्या है। तो उस पर हम एडिशन के लिए बताए थे, तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे जाकर पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो में आएगा। तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू द रो ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। अब प्री मल्टीप्लायर क्या होता है, पोस्ट मल्टीप्लायर क्या होता है, पिछले वीडियो में बता दिया हूं, इसमें भी बता दूंगा। बोल रहे हैं किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए यानी गुणा के लिए क्या होना चाहिए, प्री मल्टीप्लायर यानी जो पहले वाला मल्टीप्लायर मतलब मैट्रिक्स होना चाहिए, और पोस्ट मल्टीप्लायर यानी पोस्ट मल्टीप्लायर क्या होता है बाद में, यानी बाद वाला मल्टीप्लायर जो होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए। तो प्री मल्टीप्लायर के कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर के रो ये क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए आई जी, ये मैट्रिक्स है जो क्या है 3x2 का मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स बी आई जी, ये क्या है 2x4 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसे हम बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर, इसका कॉलम ये होता है रो और ये होता है कॉलम, ये होता है कॉलम, इसमें भी ये रो और ये होता है कॉलम। तो ये प्री मल्टीप्लायर का रो यानी ये, और पोस्ट मल्टीप्लायर सॉरी प्री मल्टीप्लायर का क्या, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम यानी ये, और पोस्ट मल्टीप्लायर का क्या रो यानी ये, यानी इसका कॉलम और इसका रो देखेंगे पहले क्या आपस में बराबर है। तो इसका कॉलम कितना है 2, इसका कितना है 2, तो ये क्या है आपस में बराबर है, यानी इसका कॉलम इसका रो आपस में बराबर है। तो A इंटू बी इज क्या पॉसिबल। तो A इंटू बी क्या है इसमें पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है कि इसका कॉलम और इसका क्या है रो आपस में बराबर है, इसलिए A इंटू बी पॉसिबल है। अगर ऐसा बराबर नहीं होता तो क्या पॉसिबल नहीं होता? जी हाँ बिल्कुल, अगर बराबर नहीं होता तो पॉसिबल नहीं होता। चलिए, तब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। बहुत सारे लड़कों का दिक्कत होता है कि मल्टीप्लाई हम करते कैसे हैं। चेक कर लेते हैं, 1-2 देखा। पहले हम लोग को दे दिया ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स दे दिया, बी नंबर में एक मैट्रिक्स दे दिया, ई एफ जी और एच, ये हो गया एक हमारा दूसरा मैट्रिक्स। बोलेगा कि ए इंटू बी हमें बताइए क्या होगा क्वेश्चन। ये हमें बहुत परेशान करता है। तो पहले तो हम चेक करेंगे ये क्या है, कितने वाला मैट्रिक्स है। तो पता चलेगा इसमें क्या है 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है। हमें इसका रो से मतलब नहीं है, इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर है। ठीक है, अब जो नया वाला हमारा मैट्रिक्स आएगा, न्यू जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, इसमें देखिए, इसमें तो हो गया इसका कॉलम और रो बराबर था। ठीक है, अब नया वाला मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। ये भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स यानी न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब इसमें बचा क्या, इसका रो और इसका कॉलम। तो न्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3x2, यानी जो नया वाला ये दो है, इसका जो इक्वल है वो कट जाएगा, और नया वाला जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका रो और इसके कॉलम के बराबर होगा। एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसे मल्टीप्लाई हम करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले तो करेंगे इसका पहला रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। पहले ऐसे समझ पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। कैसे होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें हो जाएगा ए है, तो ए इंटू फर्स्ट रो का कर रहे हैं ई प्लस बी इंटू जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हो गया। अब आगे देखिए
दूसरा में हम करेंगे, अब पहला कॉलम लिखा गया, अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया कि आपका क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसमें दूसरे के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि दूसरा हम लिख रहे हैं, दूसरा कॉलम लिखेंगे। तो फर्स्ट रो क्या है, ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच, फिर इसमें सी इंटू एफ प्लस डी इंटू एच, यानी सेकेंड रो और क्या सेकंड कॉलम, यानी पहला नंबर, ये दो नंबर इस पे डाल दो, और फिर इसमें जब एक नंबर करेंगे तो इसका पहला, फिर पहले से दूसरा, तो दूसरा से, तो ऊपर नीचे लिखेंगे। इसमें देख लीजिए, ये पहला, ये पहले से, ये पहला, ये पहले से, फिर उसके बाद ये पहले इससे और ये इससे, ऐसे करके लिखेंगे। अब इसका जो आएगा वो क्या हमारा आएगा, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर का, क्योंकि इसका 2 बचा और इसका भी 2 बचा, ये 2 into 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स। जब अलग अलग मैट्रिक्स, ये तो 2 into 2 का दोनों था, इसलिए ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। जब अलग अलग आएगा ना तो ये कंफर्म हो जाएगा ये कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई अभी समझ में अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा और वीडियो देखिए, आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे अच्छा तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई को हम उसमें हर एक क्वेश्चन में हम आपको मल्टीप्लाई को नए मतलब अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं अब आगे इसका जो इसका प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है अब उसका प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो पहले जो है हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या करता है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता है। इसका क्यों, क्योंकि यदि हम ए बी इक्वल टू बी ए लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, ये नहीं होगा, ये फॉलो नहीं करता। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, ऐसा रहेगा ए बी इक्वल टू बी ए, डायरेक्ट देगा ऑप्शन में बी ए, तो ये होगा क्या, तो इसमें हमारा जो ए बी होता है वो किसके बराबर, माइनस के बी ए के बराबर हो सकता है, माइनस के बी, ऑप्शन नंबर सी पर रहेगा। याद रखिएगा, एक नंबर का ये क्वेश्चन जरूर देगा, ए बी इक्वल टू बी ए, तो ए बी इक्वल टू माइनस का बी ए, उल्टा हो जाता है, माइनस का बी ए उल्टा हो जाता है। जब हम बनाएंगे ना क्वेश्चन तब ज्यादा अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ऐसे बिना एग्जांपल दिए उतना अच्छा समझ, बस अभी याद रखिएगा, अगर ए बी इक्वल टू बी ए दे रहा है तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। जबकि एडिशन में होता था ए बी इक्वल टू बी ए होता था, क्योंकि वो कम्युनिकेटिव लॉ का पालन करता था, ये कम्युनिकेटिव नियम का पालन नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो कम्युनिकेटिव लॉ, ठीक। तो ये होगा, अगर ए बी इक्वल टू बी ए कहीं दिया हुआ है तो क्या है, गलत होगा, नहीं हो सकता है। एसोसिएटिव लॉ, हाँ एसोसिएटिव लॉ का ये पालन करता है, यानी एसोसिएटिव लॉ का पालन करते हैं, यानी ए बी सी हो तो हम ए बी मल्टीप्लाई करके सी ऐसे मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को पहले मल्टीप्लाई करके तीसरा का मल्टीप्लाई करें, या ये 2 को पहले मल्टीप्लाई करके बाहर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, दोनों इक्वल आएगा, क्योंकि इसे क्या करता है, फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है, यानी अगर कहीं पर ए बी प्लस माइनस सी हो तो हमारा जो हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए सी, ये दोनों इक्वल आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है, क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण नियम का भी पालन करता है। अब हमारा देखिए, अगर कहीं रूल प्रॉपर्टी नंबर 4 दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, कहीं ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, यानी इसका ए में बी से गुणा किया है और ए में एक बार सी से गुणा किया है। अब बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो हमारा जो होगा तो b इक्वल टू सी के बराबर होगा, यानी इसका जो b होगा वो किसके बराबर, c के होगा। इसे हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, यानी लेफ्ट वाले को हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचा क्या, b इक्वल टू सी। इसलिए अगर कहीं a b इक्वल टू a सी दिया हुआ है तो हमें b इक्वल टू सी हम लिख सकते हैं। इसे कौन से नियम से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, यानी लेफ्ट वाले को हम क्या कर देंगे, इसे दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो b इक्वल टू क्या बचा, c। वैसे a b इक्वल टू सी भी दिया हुआ है तो हम a इक्वल टू सी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर, c के, क्योंकि इसमें हम राइट वाले को b भी है तो दोनों कैंसिल कर देंगे, और इसे बोलेंगे हम राइट कैंसिलेशन लॉ, क्या बोलेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ। अब देखिए ये 4 नंबर तक हो गया। अब 5 नंबर में अगर हम किसी मैट्रिक्स में भी
किसी मैट्रिक्स में यदि हम एक जीरो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी शून्य मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या शून्य मैट्रिक्स ही आएगा। 6 नंबर बोल रहे हैं किसी मैट्रिक्स में यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं यानी तत्समक मैट्रिक्स से, तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट भी हमारा क्या आ जाएगा, जो पहले वाला मैट्रिक्स है वही आ जाएगा, यानी ये ही आ जाएगा। आई को हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। आई को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो है वो बोल रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू 0, ए बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो हमारा जो हो then it is not need that a और b is 0। अब देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि a और b दोनों क्या हो, 0 है। मतलब बोल रहे हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है, बोल रहे हैं कि a कोई मैट्रिक्स है और b भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यदि 0 आ रहा है तो ये जरूरी नहीं कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 हो, b इक्वल टू 0, ये जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग हो सकता है। ये अलग अलग करने से एक प्लस माइनस करके वैसे भी 0 हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर दो मल्टीप्लिकेशन का, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि 0 हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि पहला भी 0 है और दूसरा भी 0 है, ठीक है। ये हमारा 7वां प्रॉपर्टी हो गया। 8वां प्रॉपर्टी है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर a के पावर n यानी मैट्रिक्स के पावर कुछ दिया हुआ है, n क्या है नेचुरल नंबर, मैट्रिक्स के पावर कुछ दिया हुआ है, तो उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे a के पावर 3 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, a इंटू a 3 टाइम करेंगे। वैसे ही a के पावर दिए है तो a इंटू a कितने टाइम, n टाइम तक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है 9 नंबर रूल जो बोल रहा है इफ a इक्वल टू ai 10 a देन ए के पावर n, अगर ऐसा मैट्रिक्स देकर दो अंक का मैट्रिक्स देकर आप पूछ देखिए के पावर n क्या होगा, तो पहले वाले का पावर n कर देंगे, दूसरे वाले में n इंटू ए के पावर n माइनस 1 और तीसरा वाला तो 0 है, चौथे वाले का ए के पावर n कर देंगे। याद रखिएगा ये शॉर्टकट बनाने के लिए जरूरत होगा, ये कोई खास है नहीं, इसे याद नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। फिर 10 नंबर जो है हमारा वो बोल रहा है कि इफ a इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 3 का क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि सब में देखो 1 1 है। तो यदि ये 3 इंटू 3 का, देखो आई लिखा हुआ है, 3 इंटू 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई के पावर n पूछ देगा, ये सब केवल शॉर्ट के लिए, ये दोनों क्या है, शॉर्ट के लिए, मतलब आसानी से बन जाए। अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा तब बन जाएगा। तो ये होगा 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, तीनों की जगह पर 1 जहां है वहां क्या कर देंगे, तीनों की जगह पर 3 के पावर n माइनस 1, 3 के, अगर ये 2 इंटू 2 का होगा तो 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 4 इंटू 4 का होगा तो 4 के पावर n माइनस 1, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये नहीं कि अलग अलग मैट्रिक्स होगा तो मतलब किसी और मैट्रिक्स के लिए नहीं होगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। तो ये 3 का पावर, अगर 4 होगा तो 4 का 5 होगा तो 5 के पावर n माइनस 1 से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स जो है, जिसमें 10 प्रॉपर्टी था, ये 10 प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खत्म हो गया। अब इसमें हम स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स का हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर्टी है वो भी देख लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी अदिश गुणनखंड, यानी मैट्रिक्स का अदिश गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा। बोले कि इफ a इक्वल टू a m into n, कोई मैट्रिक्स है यानी मैट्रिक्स एंड k इज एनी स्केलर, यदि k कोई स्केलर है, ठीक, देन हम क्या करेंगे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड k, तो दोनों का हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एक हो जाएगा या फिर k हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर कोई हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, क्या है, a b c d, ठीक है, और k क्या है, k क्या है, स्केलर है, k क्या है, एक स्केलर है, तो हम k जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, k इक्वल टू k इंटू a की जगह पर a b c d हो जाएगा। k को k लिख दिए, a की जगह पर a b c d, फिर उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो k a k b k c k d, इस तरह से चारों में मल्टीप्लाई होगा। k के साथ a का मल्टीप्लाई, k के साथ b का मल्टीप्लाई, k के साथ c का मल्टीप्लाई और k के साथ d का भी मल्टीप्लाई, ये चारों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से होता है। और कॉमन भी लेना होगा तो चारों से कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई भी करना होगा, चारों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह से बनता है, ठीक। अब इसका हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो पहला हमारा है वो समझिए क्या कह रहा है। यदि कोई l प्लस m क्या है, स्केलर है, हम ये क्या है, मैट्रिक्स है, तो जो स्केलर होगा वो अलग अलग होकर
दो अलग अलग स्केलर है तो क्या होगा, अलग अलग होकर जुड़ सकता है। ठीक, यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो हम किसी दो को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम एल एम ए है तो हम देखो एल को हटा दिए बाहर, एम ए को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसके बाद हम एल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एल एम को मल्टीप्लाई कर दे, फिर उसके बाद हम ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एम एल ए है तो ए एल का मतलब किसी दो को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तीसरे को बाद में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही कहना चाह रहा है रूल नंबर 2। 3 नंबर जो है वो क्या है, के इंटू ए प्लस बी है। अगर दो मैट्रिक्स का जोड़ है, अब स्केलर एक मैट्रिक्स के है तो हम क्या करेंगे, पहले एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब दोनों को जोड़ेंगे। पहले वाले को मल्टीप्लाई, देन दूसरे वाले को मल्टीप्लाई, तब ऐड। ठीक है, नहीं ये दोनों को जोड़कर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पहले वाले का मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले का मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़ेंगे। ठीक, अगर माइनस के साथ किसी मल्टीप्लाई को हम -1 के साथ किसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस इंटू वो मैट्रिक्स। अगर 1 के साथ करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही आएगा। 0 के साथ करते हैं तो हमारा 0 ही आएगा। 0 मैट्रिक्स के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा स्केलर मैट्रिक्स भी खत्म हो गया। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीख लिया, आज की वीडियो में हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद सीखा कि हमारा जो स्केलर मैट्रिक्स वो क्या है, किस मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता कैसे है, ये सब हमने आज की वीडियो में सीख लिया। तो इसके आगे अब अगले वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।